नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री विनायक एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान हाई कोर्ट ड्राइवरिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुंच सके और आप बड़े से बड़े वीडियो देख सके। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो की PDF डाउनलोड करनी है तो दोस्तों आप गूगल पे जाके rameshpdf.com सर्च करके वहाँ से आप ये PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों, आज हम कुछ क्वेश्चन तो प्राथमिक उपचार एवं आपातकालीन स्थिति के बारे में जानेंगे और फ्रेंड्स बाकी एक क्वेश्चन है जो वाहनों का सामान्य रखरखाव के बारे में चर्चा करेंगे। और दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण दुर्घटना होने का नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर ए है कार्य करने में उतावलापन दिखाना। ऑप्शन नंबर बी है असुरक्षित कार्य विधि। ऑप्शन नंबर सी है असुरक्षित मशीन की दशा। ऑप्शन नंबर डी है सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए कार्य करना। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए कार्य करना ये दुर्घटना होने का कारण नहीं है। नेक्स्ट है, सुरक्षा सावधानियों का भाग है। सुरक्षा सावधानियों का भाग है। इसका ऑप्शन नंबर ए है स्वयं की सुरक्षा। ऑप्शन नंबर बी है कार्य की सुरक्षा। ऑप्शन नंबर सी है औजारों एवं मशीनों की सुरक्षा। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि स्वयं की सुरक्षा, कार्य की सुरक्षा, औजारों एवं मशीनों की सुरक्षा, ये तीनों ही बातें करेक्ट है। चलो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दुर्घटनाग्रस्त हुआ व्यक्ति बेहोशी की हालत में हो तब किसी विधि का प्रयोग प्राथमिक उपचार के रूप में करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए है शेपर विधि। ऑप्शन नंबर बी है सिल्वेस्टर विधि। ऑप्शन नंबर सी है लाबोर्ड विधि। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई भी विधि। तो 1 2 3 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि ये जो विधि है इनमें से किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आग बुझाने के लिए किसकी व्यवस्था रखनी चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर 1 है अग्निशमन यंत्र की। ऑप्शन नंबर बी है रेत से भरी बाल्टियाँ। ऑप्शन नंबर सी है पानी से भरी बाल्टियाँ। ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि अग्निशमन यंत्र का भी व्यवस्था रखनी चाहिए, रेत से भरी बाल्टियों की व्यवस्था रखनी चाहिए और पानी से भरी बाल्टी की भी व्यवस्था रखनी चाहिए, यानी इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिजली के सप्लाई युक्त तार से चिपके व्यक्ति को दूर करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 1 है उसका हाथ पकड़कर। ऑप्शन नंबर बी है गीली लकड़ी द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है सूखी लकड़ी, कपड़ा या रबड़ के दस्ताने द्वारा। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि सूखी लकड़ी व कपड़ा या रबड़ के दस्ताने द्वारा उसको अलग कर देना चाहिए या दूर हटा देना चाहिए। नेक्स्ट है, फायर एक्सटिंग्विशर कौन से प्रकार का होता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है फोम टाइप। ऑप्शन नंबर बी है CTC या CO2। ऑप्शन नंबर सी ये है सोडा गैस या BCF। ऑप्शन नंबर डी इन सभी प्रकार का। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि इन सभी प्रकार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, यदि कोई दुर्घटना हो जाए तो इसका ऑप्शन नंबर ए है दुर्घटना स्थल पर लगी भीड़ में खड़े हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है दुर्घटना करके भाग जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है दुर्घटना की सूचना शीघ्र उच्च अधिकारी को देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है दुर्घटनाग्रस्त से झगड़ना चाहिए। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि दुर्घटना की सूचना शीघ्र उच्च अधिकारी को देना चाहिए। नेक्स्ट है,
बिजली की तारों पर लगी आग बुझाने के लिए काम में लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए है पानी, ऑप्शन नंबर बी है रेत, ऑप्शन नंबर सी है CO2 फायर एक्सटिंग्विशर, ऑप्शन नंबर डी है CTC फायर एक्सटिंग्विशर। तो ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, जिस घाव से अत्यधिक खून बह रहा हो उस पर देना चाहिए। जिस घाव से अधिक खून बह रहा हो उस पर देना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर ए है दबाव, ऑप्शन नंबर बी है पानी, ऑप्शन नंबर सी है टीचर, ऑप्शन नंबर डी है सोडा वाई कार्न। तो ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि दाब देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्की यात्री गाड़ी है। इसका ऑप्शन नंबर ए है जीप कार, ऑप्शन नंबर बी है ट्रक, ऑप्शन नंबर सी है बस, ऑप्शन नंबर डी है ट्रम। तो ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि जीप कार। नेक्स्ट है, कनेक्टिंग रोड के छोटे सिरे पर बियरिंग लगी रहती है। इसका ऑप्शन नंबर ए है मेन बियरिंग, ऑप्शन नंबर बी है बॉल बियरिंग, ऑप्शन नंबर सी है स्माइल एंड बियरिंग, ऑप्शन नंबर डी है बिग एंड बियरिंग। तो ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि स्माइल एंड बियरिंग। नेक्स्ट है, ऑयल रिंग का कार्य है। इसका ऑप्शन नंबर ए है ऑयल पंप करना, ऑप्शन नंबर बी है ऑयल पंपिंग रोकना, ऑप्शन नंबर सी है ऑयल जलाना, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि ऑयल पंपिंग रोकना। नेक्स्ट है, पलाई व्हील का कार्य है। इसका ऑप्शन नंबर ए है अलाभकारी स्ट्रोक पूरा करना, ऑप्शन नंबर बी है इंजन चलाना, ऑप्शन नंबर सी है वजन हल्का करना, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि अलाभकारी स्ट्रोक पूरा करना। नेक्स्ट है, इन लाइन तथा वही शेप सिलेंडर के अतिरिक्त इंजन होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए है सेंटर सिलेंडर इंजन, ऑप्शन नंबर बी है रेडियल सिलेंडर इंजन, ऑप्शन नंबर सी है मल्टी सिलेंडर इंजन, ऑप्शन नंबर डी है सिंगल सिलेंडर इंजन। तो ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? बता दीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि रेडियल सिलेंडर इंजन। नेक्स्ट है, 3 सिलेंडर इंजन का फायरिंग आर्ड है। इसका ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 3 2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 3 1, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? बता दीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि 1 3 2। नेक्स्ट है, सोडियम कुल्ड वाल्व में प्रयोग होता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा नमक, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सोडा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सोडियम मेटेलिक साल्ट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो 1 2 3 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि सोडियम मेटेलिक साल्ट। नेक्स्ट है, विदेशी गाड़ियां हैं। इसका ऑप्शन नंबर 1 ए हो जाएगा एम्बेसडर, ऑप्शन नंबर बी है फिएट, ऑप्शन नंबर सी है मोरिस, ऑप्शन नंबर डी है लोकोमोटिव। तो ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि मोरिस। नेक्स्ट है, डिफ्लेक्ट टाइप पिस्टन का प्रयोग होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए है 4 स्ट्रोक इंजन में, ऑप्शन नंबर बी है 2 स्ट्रोक इंजन में, ऑप्शन नंबर सी है पेट्रोल इंजन में, ऑप्शन नंबर डी है डीजल इंजन में। तो ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि 2 स्ट्रोक इंजन में। नेक्स्ट है, इंजन ऑयल भरने वाला वाहक कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए है ऑयल टैंक, ऑप्शन नंबर बी है ऑयल पंप, ऑप्शन नंबर बी है ऑयल सम्प, ऑप्शन नंबर सी है ऑयल गन,
ऑप्शन नंबर डी है ऑयल स्टोरेज। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि ऑयल सम्प। नेक्स्ट है 4 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर बी है 1 2 4 3। ऑप्शन नंबर सी है 1 3 2 4। ऑप्शन नंबर डी है 3 2 4 1। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि 1 3 2 4। नेक्स्ट है पिस्टन का मुख्य कार्य है, इसका ऑप्शन नंबर ए है इंजन घुमाना। ऑप्शन नंबर बी है इंजन के स्ट्रोक पूरे करना। ऑप्शन नंबर सी है गैसों को रोकना। ऑप्शन नंबर डी है शक्ति बढ़ाना। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि इंजन के स्ट्रोक पूरे करना। नेक्स्ट वाल्व फेस ठीक किया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर ए है वाल्व गाइडिंग स्टिक द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है वाल्व गाइडिंग स्टिक द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है वाल्व गाइड द्वारा। ऑप्शन नंबर डी है वाल्व शीट कटर द्वारा। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि वाल्व गाइडिंग मशीन के द्वारा। वाइब्रेशन डैम्पर का प्रयोग करते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए है इंजन फाउंडेशन में। ऑप्शन नंबर बी है कास्टर पेंट में। ऑप्शन नंबर सी है ड्राइविंग पुल में। ऑप्शन नंबर डी है रोड स्प्रिंग में। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका बता दीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि ड्राइविंग पुली में। नेक्स्ट है पिस्टन पर 2 प्रकार के रिंग फिट रहते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए है कार्ड रिंग व ऑयल रिंग। ऑप्शन नंबर बी है कंप्रेशन रिंग व ऑयल रिंग। ऑप्शन सी है ऑयल रिंग व स्माइल रिंग। ऑप्शन डी है कंप्रेशन रिंग व परफोरेटेड रिंग। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका बता दीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि कंप्रेशन रिंग व ऑयल रिंग। नेक्स्ट है इंजन वाल्व खुलते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए है कैमशॉफ्ट द्वारा। ऑप्शन बी है क्रैंकशॉफ्ट द्वारा। ऑप्शन सी है रोकर शॉफ्ट द्वारा। ऑप्शन डी है वाल्व गाइड द्वारा। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि कैमशॉफ्ट द्वारा। नेक्स्ट है कंप्रेशन रिंग का कार्य है, इसका ऑप्शन नंबर ए है तेल पंप करना। ऑप्शन बी है सिलेंडर की गैसों को सील करना। ऑप्शन सी है पिस्टन का भार कम करना। ऑप्शन डी है कंप्रेशन अनुपात बढ़ाना। तो 1 2 3 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि सिलेंडर की गैसों को सील करना। नेक्स्ट है 6 सिलेंडर का फायरिंग ऑर्डर है, इसका ऑप्शन नंबर ए है 1 3 5 2 4 6। ऑप्शन बी है 1 3 5 6 2 4। ऑप्शन सी है 1 3 2 4 5 6। ऑप्शन डी है 1 5 3 6 4 2। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि 1 5 3 6 4 2। नेक्स्ट 2 स्ट्रोक इंजन में 1 स्ट्रोक में होते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए है 2 स्ट्रोक। ऑप्शन बी है चारों स्ट्रोक। ऑप्शन सी है 1 स्ट्रोक। ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि 2 स्ट्रोक। नेक्स्ट है इंजन वाल्व रहते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए है वाल्व लॉक द्वारा। ऑप्शन बी है वाल्व स्प्रिंग द्वारा। ऑप्शन सी है टेपिट द्वारा। ऑप्शन डी है एडजस्टिंग स्क्रू द्वारा। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि वाल्व स्प्रिंग द्वारा। नेक्स्ट है सिलेंडर में पिस्टन टीडीसी से चलता है, इसका ऑप्शन नंबर ए है एमटीसी तक। ऑप्शन बी है बीडीसी तक। ऑप्शन सी है सीडीसी तक। ऑप्शन डी है एनडीसी तक। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि बीडीसी तक। नेक्स्ट है सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन टीडीसी से वीडीसी की ओर चलता है तथा इनलेट वाल्व, तो इसका ए ऑप्शन है इनलेट वाल्व खुला रहता है।
ऑप्शन बी है एग्लास्ट खुले रहते हैं, ऑप्शन सी है खुलता है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 1 2 3 4 में से ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए। कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि इनलेट वाल्व खुला रहता है। नेक्स्ट है, सिलेंडर की दीवारों पर पिस्टन के बीच कुछ दूरी रखी जाती है। इसका ऑप्शन नंबर ए है जिससे गैस लीक कर सके, ऑप्शन बी है गर्म होने पर पिस्टन जाम न हो जाए, ऑप्शन सी है पिस्टन रिंग जाम न हो जाए, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि गर्म होने पर पिस्टन जाम न हो जाए। नेक्स्ट है, डीजल इंजन में डीजल जलता है। इसका ऑप्शन नंबर ए है स्पार्क प्लग द्वारा, ऑप्शन बी है इंजेक्टर द्वारा, ऑप्शन सी है कंप्रेशन द्वारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि कंप्रेशन द्वारा। नेक्स्ट है, पिस्टन पर स्लॉट कटे होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए है पिस्टन हल्का करने के लिए, ऑप्शन बी है पिस्टन व्यास स्थिर रखने के लिए, ऑप्शन सी है पिस्टन सस्ता करने के लिए, ऑप्शन डी है पिस्टन आय बढ़ाने के लिए। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि पिस्टन हल्का करने के लिए। नेक्स्ट है, पेट्रोल इंजन में सक्शन स्ट्रोक के समय सिलेंडर में आता है। इसका ऑप्शन नंबर ए है पेट्रोल, ऑप्शन नंबर बी है डीजल, ऑप्शन नंबर सी है हवा व पेट्रोल का मिश्रण, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि हवा व पेट्रोल का मिश्रण। नेक्स्ट है, 8 सिलेंडर इन लाइन इंजन का फायरिंग आर्डर है। इसका ऑप्शन नंबर ए है 1 5 4 2 6 3 7 8, ऑप्शन बी है 1 6 2 5 8 3 7 4, ऑप्शन सी है 1 6 3 5 8 2 7 4, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि 1 5 4 2 6 3 7 8। नेक्स्ट है, 4 स्ट्रोक इंजन में एक साइकिल में क्रैंकशाफ्ट के चक्कर होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी है 1, ऑप्शन नंबर सी है 4, ऑप्शन नंबर डी है 2। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा डी 2। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 2। नेक्स्ट है, पिस्टन रिंग में साइड क्लियरेंस रखा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए है 0.038 से 0.102 मिमी तक, ऑप्शन नंबर बी है रिंग की साइड की रगड़ से बचाने के लिए, ऑप्शन सी है पिस्टन को रगड़ से बचाने के लिए, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि 0.038 से 0.102 मिमी तक। नेक्स्ट है, डीजल इंजन में बैटरी या मैग्नेट होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए है अति आवश्यक, ऑप्शन बी है आवश्यक नहीं, ऑप्शन सी है दोनों आवश्यक है, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि आवश्यक नहीं। नेक्स्ट है, कनेक्टिंग रोड के टेढ़ा होने पर इसका ऑप्शन नंबर ए है आवाज़ आती है, ऑप्शन बी है सिलेंडर शीघ्र घिसते हैं, ऑप्शन नंबर सी है शक्ति कम बनती है, ऑप्शन नंबर डी है ईंधन शीघ्र जलता है। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि सिलेंडर शीघ्र घिसते हैं। नेक्स्ट है, 2 स्ट्रोक इंजन की एक साइकिल में क्रैंकशाफ्ट के चक्कर होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर डी है 4। तो एक बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 1। नेक्स्ट है, क्रैंकशाफ्ट 2 प्रकार की होती है। इसका ऑप्शन नंबर ए है सिग्नल फिश व बिल्ट अप, ऑप्शन बी है फोर्स्ड तथा टर्न, ऑप्शन नंबर सी है रोटरी व स्टेशनरी,
ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि सिग्नल फीस व बिल्ट अप। नेक्स्ट, हवा पेट्रोल का दबाव मिश्रण जलता है। हवा पेट्रोल का दबाव मिश्रण जलता है। इसका ऑप्शन नंबर ए है स्पार्क प्लग की चिंगारी द्वारा। ऑप्शन बी है डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा। ऑप्शन सी है कंप्रेशन द्वारा। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि स्पार्क प्लग की चिंगारी द्वारा। नेक्स्ट, इंजन वाल्व लगे होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए है सिलेंडर ब्लॉक या हेड में। ऑप्शन बी है सिलेंडर के अंदर। ऑप्शन सी है क्रैंक केस में। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि सिलेंडर ब्लॉक या हेड में। नेक्स्ट, वेन कल रोटरी इंजन का रोटर घूमता है। इसका ऑप्शन नंबर ए है सेंटर में। ऑप्शन बी है एक्सेंट्रिक में। ऑप्शन सी है अप एंड डाउन। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एक्सेंट्रिक। नेक्स्ट, टीडीसी से बीडीसी की दूरी होती है। इसका ऑप्शन नंबर ए है 90 डिग्री। ऑप्शन बी है 180 डिग्री। ऑप्शन सी है 360 डिग्री। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि 180 डिग्री। नेक्स्ट, कट आउट बैटरी की है। इसका ऑप्शन नंबर ए है करंट देता है। ऑप्शन बी है उल्टे करंट फ्लो से बचाता है। ऑप्शन सी है सिगर डिस्चार्ज करता है। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि उल्टे करंट पलों से बचाता है। नेक्स्ट, टाइमिंग गियर का क्या कार्य है? इसका ऑप्शन नंबर ए है टाइम से इंजन का डीजल सप्लाई हो। ऑप्शन बी है क्रैंक सॉफ्ट व कैम सॉफ्ट का उचित आपसी संबंध स्थापित करना। ऑप्शन सी है इग्निशन टाइमिंग बांधना। ऑप्शन डी है डैशबोर्ड मीटरों को चलाना। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। कौन सा ऑप्शन? बी करेक्ट हो जाएगा क्रैंक सॉफ्ट व कैम सॉफ्ट का उचित आपसी संबंध स्थापित करना। नेक्स्ट, ब्रेक शू में लाइनिंग है। इसका ऑप्शन नंबर ए है बदली जा सकती है। ऑप्शन बी है फिट नहीं की जाती। ऑप्शन सी है टेपिंग व पशु रोड के बीच। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि बदली जा सकती है। नेक्स्ट, इंजन नॉक का कारण है। इसका ऑप्शन नंबर ए है ओवरफ्लो। ऑप्शन बी है खराब ऑयल। ऑप्शन सी है इंजन का टाइट चलना। ऑप्शन डी है कंप्रेशन अनुपात अधिक होना। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि कंप्रेशन अनुपात अधिक होना। नेक्स्ट, आई हेड टाइप एल हेड टाइप वाल्व अरेंजमेंट के अतिरिक्त वाल्व अरेंजमेंट होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए है वाल्व सीक्वेंस अरेंजमेंट। ऑप्शन बी है वाल्व क्लियरेंस अरेंजमेंट। ऑप्शन सी है एफ तथा टी टाइप वाल्व अरेंजमेंट। ऑप्शन डी है एच टाइप वाल्व अरेंजमेंट। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि एफ तथा टी टाइप वाल्व अरेंजमेंट। नेक्स्ट, फ्यूल पंप में दोनों नॉन रिटर्न वाल्व लगे होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए है एक ही प्रकार के। ऑप्शन बी है अलग अलग प्रकार के। ऑप्शन सी है इनलेट। ऑप्शन डी है आउटलेट। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि एक ही प्रकार के। नेक्स्ट, हाइड्रोलिक वाल्व लिफ्टर में इसका ऑप्शन नंबर ए है अधिक क्लियरेंस रखा जाता है। ऑप्शन बी है कम क्लियरेंस रखा जाता है। ऑप्शन सी है क्लियरेंस नहीं रखा जाता है। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा सी, यानी क्लियरेंस नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट है फ्यूल इंजेक्शन पंप
में मुख्य भाग है। इसका ऑप्शन नंबर ए है कैप नट। ऑप्शन बी है स्प्रिंग। ऑप्शन सी है नोजिल। ऑप्शन डी है डिलीवरी वाल्व। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि डिलीवरी वाल्व। नेक्स्ट है, वाइब्रेशन डैम्पर का प्रयोग करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए है इंजन को झटकों से बचाने के लिए। ऑप्शन बी है पहियों को झटकों से बचाने के लिए। ऑप्शन सी है क्रैंकशाफ्ट को झटकों से बचाने के लिए। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि क्रैंकशाफ्ट को झटकों से बचाने के लिए। फ्रेंड्स, कार्बोरेटर का नीडल वाल्व बंद रहता है। इसका ऑप्शन नंबर ए है फ्लोट द्वारा। ऑप्शन बी है स्प्रिंग द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है एक्सीलरेटिंग पंप द्वारा। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि फ्लोट द्वारा। नेक्स्ट है, वह कौन से इंजन हैं जिनमें पिस्टन व क्रैंकशाफ्ट प्रयोग नहीं होती है? इसका ऑप्शन नंबर ए है V8 इंजन। ऑप्शन बी है वेंकल रोटरी इंजन। ऑप्शन सी है स्पार्क इग्निशन इंजन। ऑप्शन डी है कंप्रेशन इंजन। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि वेंकल रोटरी इंजन। नेक्स्ट है, इनलैंड मैनिफोल्ड से मार्ग बने होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए है साइलेंसर के लिए। ऑप्शन बी है सिलेंडर के लिए। ऑप्शन सी है पिस्टन के लिए। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि सिलेंडर के लिए इनलैंड मैनिफोल्ड से मार्ग बने होते हैं। नेक्स्ट है, मोटर गाड़ियों में प्रयोग होने वाले इंजन कहलाते हैं। मोटर गाड़ियों में प्रयोग होने वाले इंजन कहलाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए है इंटरनल कंबशन इंजन। ऑप्शन नंबर बी है एक्सटर्नल कंबशन इंजन। ऑप्शन नंबर सी है कंबशन चैम्बर इंजन। ऑप्शन डी है प्री कंबशन इंजन। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल इंजन में बैटरी या मैग्नेट होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए है अति आवश्यक है। ऑप्शन बी है दोनों आवश्यक है। ऑप्शन सी है किसी की आवश्यकता नहीं। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि अति आवश्यक है। नेक्स्ट है, ठंडे मौसम में इंजन में आवश्यक होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए है हीटर वाल्व। ऑप्शन बी है रेडिएटर वाल्व। ऑप्शन सी है थर्मोस्टेट वाल्व। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि थर्मोस्टेट वाल्व। नेक्स्ट है, वेंकल रोटरी इंजन में रोटर के अतिरिक्त मुख्य भाग होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए है स्पार्क प्लग। ऑप्शन बी है कैमशाफ्ट। ऑप्शन सी है चैम्बर। ऑप्शन डी है क्रैंकशाफ्ट। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा चैम्बर। नेक्स्ट, सुपर चार्ज लगा होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए है फ्यूल पंप के पहले। ऑप्शन बी है कार्बोरेटर के बाद। ऑप्शन सी है एयर क्लीनर के साथ। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि कार्बोरेटर के बाद सुपर चार्ज लगा होता है। नेक्स्ट है, इंजन साइकिल में सक्शन कंप्रेशन के बाद होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए है पावर या फायरिंग स्ट्रोक। ऑप्शन बी है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ऑप्शन सी है पिस्टन स्ट्रोक। ऑप्शन डी है लास्ट स्ट्रोक। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि पावर या फायरिंग स्ट्रोक। नेक्स्ट है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड जुड़ा होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए है साइलेंसर पाइप से। ऑप्शन बी है एयर क्लीनर से। ऑप्शन सी है कार्बोरेटर से। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि साइलेंसर पाइप से। नेक्स्ट है, पेट्रोल इंजन में चिंगारी उत्पन्न करने के लिए लगाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए है स्पार्क लाइटर।
ऑप्शन बी है स्पार्क प्लग, ऑप्शन सी है इंजेक्टर, ऑप्शन डी है स्पार्क। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि स्पार्क प्लग लगाया जाता है। नेक्स्ट है लुब्रिकेशन से इंजन के भाग हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए है गर्म होते हैं, ऑप्शन बी है ठंडे रहते हैं, ऑप्शन सी है कम घिसते हैं, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि कम घिसते हैं। नेक्स्ट है डीजल इंजन में सक्शन स्ट्रोक के समय, इसका ऑप्शन नंबर ए है पेट्रोल आता है, ऑप्शन बी है डीजल व हवा आते हैं, ऑप्शन सी है केवल साफ हवा आती है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि केवल साफ हवा आती है। नेक्स्ट है नीडल वाल्व लगा होता है कार्बोरेटर के, ऑप्शन नंबर ए है फ्लोट चेंबर के पेट्रोल इनलेट मार्ग में, ऑप्शन बी है फ्लोट चेंबर के आउटलेट मार्ग में, ऑप्शन सी है फ्लोट के नीचे, ऑप्शन डी है फ्लोट के अंदर। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि फ्लोट चेंबर के पेट्रोल इनलेट मार्ग में। नेक्स्ट है इनलेट वाल्व की अपेक्षा अधिक देर तक खुलते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए है ओवरहेड वाल्व, ऑप्शन बी है नॉन रिटर्न वाल्व, ऑप्शन सी है एग्जॉस्ट वाल्व, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि एग्जॉस्ट वाल्व। नेक्स्ट है टू स्ट्रोक इंजन में लुब्रिकेशन ऑयल मिलाते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए है पानी में, ऑप्शन बी है ग्रीस में, ऑप्शन सी है पेट्रोल में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि पेट्रोल में मिलाते हैं। नेक्स्ट है पंप फीड सिस्टम में प्रयोग होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए है ऑयल पंप, ऑप्शन बी है मैकेनिकल फ्यूल पंप, ऑप्शन सी है हाइड्रोलिक फीड पंप, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि मैकेनिकल फ्यूल पंप। नेक्स्ट है टू स्ट्रोक इंजन में वाल्व के स्थान पर प्रयोग होते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए है होल, ऑप्शन बी है चेम्बर, ऑप्शन सी है केविटी, ऑप्शन डी है पोर्ट। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि पोर्ट। नेक्स्ट है एग्जॉस्ट गैस से मफलर में से निकलती है जिस कारण, इसका ऑप्शन नंबर ए है आवाज़ बढ़ जाती है, ऑप्शन बी है आवाज़ समाप्त हो जाती है, ऑप्शन सी है आवाज़ कम हो जाती है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि आवाज़ कम हो जाती है। नेक्स्ट है आजकल मोटर गाड़ियों में फ्यूल फीड करने के लिए प्रयोग होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए है ग्रेविटी फीड सिस्टम, ऑप्शन बी है प्रेशर फीड सिस्टम, ऑप्शन सी है वैक्यूम फीड सिस्टम, ऑप्शन डी है पंप फीड सिस्टम। तो एक दो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि पंप फीड सिस्टम। नेक्स्ट है लुब्रिकेशन के कारण नहीं होती है, इसका ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीडेशन, ऑप्शन बी है पेट्रोल लीकेज, ऑप्शन सी है गिसावट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि गिसावट। नेक्स्ट है फ्यूल इंजेक्शन पंप लगता है, इसका ऑप्शन नंबर ए है पेट्रोल इंजन में, ऑप्शन बी है डीजल इंजन में, ऑप्शन सी है दोनों इंजन में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि डीजल इंजन में। नेक्स्ट है मोटर गाड़ियों में सबसे अधिक प्रयोग होते हैं, मोटर गाड़ियों में सबसे अधिक प्रयोग होते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए है मल्टीप्लेट क्लच, ऑप्शन बी है हाइड्रोलिक क्लच, ऑप्शन सी है कॉर्न क्लच, ऑप्शन डी है सिग्नल प्लेट क्लच। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि सिग्नल प्लेट क्लच। नेक्स्ट है डिफरेंशियल का प्रयोग होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए है गाड़ी को उल्टा चलाते समय, ऑप्शन बी है गाड़ी को खड़ा करते समय,
ऑप्शन सी है गाड़ी को मोड़ते समय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि गाड़ी को मोड़ते समय। नेक्स्ट, एस ए इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप गाड़ी में है, इसका ऑप्शन नंबर ए है इंजन के अंदर लगता है, ऑप्शन बी है बोनट के अंदर लगता है, ऑप्शन सी है कहीं भी लग सकता है, ऑप्शन डी है कहीं नहीं लगाया जाता है। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि कहीं भी लग सकता है। नेक्स्ट, यदि छोटे गियर द्वारा बड़े को चलाए तो इसका ऑप्शन नंबर ए है बड़ा गियर नहीं घूमेगा, ऑप्शन बी है उल्टी दिशा में घूमेगा, ऑप्शन सी है तेज घूमेगा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि उल्टी दिशा में घूमेगा। नेक्स्ट, डीजल फिल्टर का प्रयोग होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए है डीजल पाइपलाइन में, ऑप्शन बी है इंजेक्टर के साथ, ऑप्शन सी है डीजल टैंक के पूर्व, ऑप्शन डी है कहीं नहीं लगाया जाता है। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका बता दीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि डीजल पाइप लाने में। क्या होता है डीजल पाइप लाने में? टायर का एक साइड से सिगर घिसने का मुख्य कारण है। फ्रेंड्स, जो टायर होता है उसका एक साइड से घिसने का मुख्य कारण क्या होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए है कैम्बर एंगल अधिक हो, ऑप्शन नंबर बी है टायर खराब हो, ऑप्शन सी है टायर रेडियल न हो, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं है, यानी केबल इंग्लिश अधिक हो ये भी गलत है, टायर खराब हो ये भी गलत है, और टायर रेडियल न हो ये भी रॉन्ग है, यानी इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण लुब्रिकेशन वाले भाग होते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए है स्टीयरिंग में, ऑप्शन बी है डिफरेंशियल में, ऑप्शन सी है यूनिवर्सल जॉइंट में, ऑप्शन डी है इंजन में। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी। कौन सा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इंजन में। नेक्स्ट, डायनमो में चुंबकीय बल किरणों के काटने से, इसका ऑप्शन नंबर ए है खराबी आ जाती है, ऑप्शन बी है अधिक वोल्टेज बनती है, ऑप्शन सी है कम वोल्टेज बनती है, ऑप्शन डी है विद्युत उत्पन्न होती है। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि विद्युत उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, क्लच गियर बॉक्स डिफरेंशियल आदि भाग हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए है चार्जिंग सिस्टम के, ऑप्शन बी है ट्रांसमिशन सिस्टम के, ऑप्शन सी है कूलिंग सिस्टम के, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी ट्रांसमिशन सिस्टम के। नेक्स्ट, कार्बोरेटर पर मौसम के प्रभाव के कारण है, इसका ऑप्शन नंबर ए है हवा पेट्रोल का मिश्रण ठीक रहता है, ऑप्शन बी है पेट्रोल की मात्रा मिश्रण में बढ़ जाती है, ऑप्शन सी है मिश्रण ठीक सप्लाई नहीं होगा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि मिश्रण ठीक सप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट, बैटरी की ग्रेविटी नापते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए है वोल्ट मीटर से, ऑप्शन बी है एमीटर से, ऑप्शन सी है हाइड्रोमीटर से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका बता दीजिएगा। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि हाइड्रोमीटर से। नेक्स्ट, एयर कूल्ड इंजन सिलेंडर के बाहर बनी पत्तियां कहलाती है, इसका ऑप्शन नंबर ए है प्लेट, ऑप्शन बी है कैम, ऑप्शन सी है फिन्स, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका बता दीजिएगा। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि फिन्स। नेक्स्ट है, स्पिलिट व्हील की रिम बने होते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए है 2 भागों में, ऑप्शन बी है 4 भागों में, ऑप्शन सी है 1 भाग में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा
इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि 2 भागों में। नेक्स्ट, क्लच फिंगर दबती है, इसका ऑप्शन नंबर ए है क्लच फोर्क द्वारा, ऑप्शन बी है क्लच बियरिंग द्वारा, ऑप्शन सी है क्लच प्लेट द्वारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि क्लच बियरिंग द्वारा। नेक्स्ट है, बैटरी वाटर में होता है फ्रेंड, जो बैटरी के अंदर वाटर डलता है उसमें होता है, क्या होता है इसका? ऑप्शन नंबर ए है 40% सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन बी है 80% सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन सी है 100% सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि 40% सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है, वाटर कूलिंग थर्मोसाइपन सिस्टम होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए है फोर्स्ड वाटर कूलिंग सिस्टम, ऑप्शन बी है प्रेशर कूलिंग सिस्टम, ऑप्शन सी है वैक्यूम कूलिंग सिस्टम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि फोर्स्ड वाटर कूलिंग सिस्टम। नेक्स्ट है, व्हील अलाइनमेंट ठीक न होने से, इसका ऑप्शन नंबर ए है स्टीयरिंग ढीला हो जाता है, ऑप्शन बी है स्टीयरिंग टाइट हो जाता है, ऑप्शन सी है स्टीयरिंग में कम शक्ति लगती है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि स्टीयरिंग टाइट हो जाता है। नेक्स्ट, बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, इसका ऑप्शन नंबर ए है 1.538, ऑप्शन बी है 1.290, ऑप्शन सी है 1.280, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि 1.280। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुब्रिकेशन ऑयल को ठंडा रखने के लिए कुछ इंजनों में लगे होते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए है एयर कूलर, ऑप्शन बी है एयर फिल्टर, ऑप्शन सी है ऑयल कूलर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि एयर कूलर। नेक्स्ट, बैलून टाइप टायरों में टायर ट्रिड है, इसका ऑप्शन नंबर ए है नहीं होते हैं, ऑप्शन बी है गहरे नहीं होते हैं, ऑप्शन सी है गहरे होते हैं, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि नहीं होते हैं। नेक्स्ट, मास्टर सिलेंडर मरम्मत के लिए नया, इसका ऑप्शन नंबर ए है व्हील सिलेंडर आता है, ऑप्शन बी है सिलेंडर लाइनर आता है, ऑप्शन सी है नया किट आता है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि नया किट आता है। नेक्स्ट, यूनिवर्सल जॉइंट बने होते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए है मनुष्य के जोड़ों के आधार पर, ऑप्शन बी है जानवरों के जोड़ों के आधार पर, ऑप्शन सी है मशीनों के जोड़ों के आधार पर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि मनुष्य के जोड़ों के आधार पर। नेक्स्ट, गियर बॉक्स के प्रयोग से प्राप्त होती है, इसका ऑप्शन नंबर ए है गियर लीवरेज, ऑप्शन बी है अधिक टार्क, ऑप्शन सी है अधिक स्पीड, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि गियर लीवरेज। नेक्स्ट, जिन गाड़ियों में आगे भी डिफरेंशियल लगा होता है कहलाती है, क्या कहलाती है फ्रेंड्स? इसका ऑप्शन नंबर ए है सैल्यून कार, ऑप्शन बी है टू व्हील का ड्राइव, ऑप्शन सी है रिवर्स ड्राइव, ऑप्शन डी है फोर व्हील ड्राइव। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि फोर व्हील ड्राइव। नेक्स्ट है, ओवरड्राइव ट्रांसमिशन द्वारा मेन शॉफ्ट की चाल से प्रोपेलर शॉफ्ट है, इसका ऑप्शन नंबर ए है कम घूमती है, ऑप्शन बी है तेज घूमती है, ऑप्शन सी है नहीं घूमती है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि तेज घूमती है। नेक्स्ट है, दो गियरों की चाल बराबर करने के लिए गियर बॉक्स में प्रयोग होता है,
इसका ऑप्शन नंबर ए है डॉग व क्लच। ऑप्शन बी है स्टार पिनियन। ऑप्शन सी है क्राउन गियर। ऑप्शन डी है सेंको नाइजर पिनियन। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि सेंको नाइजर पिनियन। नेक्स्ट है हवा के प्रभाव से हाइड्रोलिक ब्रेक में, इसका ऑप्शन नंबर ए है अच्छे ब्रेक लगते हैं। ऑप्शन बी है ब्रेक नहीं लगते हैं। ऑप्शन सी है ब्रेक लगाए जाते हैं। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि ब्रेक नहीं लगते हैं। नेक्स्ट है कॉन्स्टेंट से मेस गियर बॉक्स में सभी स्पीड गियर हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए है अलग अलग रहते हैं। ऑप्शन बी है अपने जोड़ से मिले रहते हैं। ऑप्शन सी है एक नाप के होते हैं। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि अपने जोड़ से मिले रहते हैं। नेक्स्ट है स्टील रूल बना होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए है स्टेनलेस स्टील। ऑप्शन बी है कास्ट स्टील। ऑप्शन सी है माइल्ड स्टील। ऑप्शन डी है हाई स्पीड स्टील। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट है स्टील रूप से कितनी न्यूनतम नाप ले सकते हैं, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका ऑप्शन नंबर ए है माइक्रोन। ऑप्शन बी है वर्नियर। ऑप्शन सी है पेंच। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि माइक्रोन। नेक्स्ट है माइक्रोमीटर का अल्पतमांक होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए है 0.1 मिमी। ऑप्शन बी है 0.01 मिमी। ऑप्शन सी है 1.00 मिमी। ऑप्शन डी है 1.10 मिमी। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? बता दीजिएगा फ्रेंड्स। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 0.1 मिमी। माइक्रोमीटर का अल्पतमांक होता है 0.1 मिमी। नेक्स्ट है वर्नियर कैलिपर पर अल्पतमांक होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए है 0.01 मिमी। ऑप्शन बी है 0.02 मिमी। ऑप्शन सी है 0.05 मिमी। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि 0.02 मिमी। गेजों का प्रयोग किया जाता है, गेजों का प्रयोग किया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर ए है जॉब बनाने में। ऑप्शन बी है बेंच कार्यों में। ऑप्शन नंबर सी है बहु उत्पादन में। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? बता दीजिएगा फ्रेंड्स। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि बहु उत्पादन में। नेक्स्ट है सेंटर गेज का प्रयोग होता है, फ्रेंड्स जो सेंटर गेज होता है उसका प्रयोग होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए है सुराग की गहराई नापने में। ऑप्शन बी है सुराग की चौड़ाई नापने में। ऑप्शन सी है थ्रेडिंग टूल का कोण नापने में। ऑप्शन डी है इन सभी में। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? बता दीजिएगा फ्रेंड्स, बता दीजिएगा। आप थोड़ा बताने के भी प्रयास किया करो फ्रेंड्स। आप बता कर देख कर इसके अंदर देखा करो, जांच किया करो कि अपने कितने क्वेश्चन सही है, और आपके जितने क्वेश्चन सही हो तो कमेंट का माध्यम से हमें ज़रूर सूचित कीजिएगा कि हमारे इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि थ्रेडिंग टूल का कोण नापने में। नेक्स्ट है सीट की मोटाई नापी जाती है, जो सीट होती है उसकी मोटाई नापी जाती है, इसका ऑप्शन नंबर ए है फीलर गेज द्वारा। ऑप्शन बी है कैलिपर गेज द्वारा। ऑप्शन सी है वायर गेज द्वारा। ऑप्शन डी है टेपर गेज द्वारा। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? बता दीजिएगा। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि वायर गेज द्वारा जो सीट की मोटाई नापी जाती है वो वायर गेज के द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट है किसी एक स्थान पर किया गया वाहन पंजीकरण मान्य होगा, किसी एक स्थान पर किया गया वाहन पंजीकरण मान्य होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए है
पूरे भारतवर्ष में, ऑप्शन बी है उसी स्थान पर, ऑप्शन सी है उसी जिले में, ऑप्शन डी है उसी प्रदेश में। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है फ्रेंड्स, बता दीजिएगा। फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि पूरे भारतवर्ष के अंदर किस स्थान पर किया गया है वाहन पंजीकरण मान्य, पूरे भारत के अंदर किया गया पंजीकरण मान्य होगा। नेक्स्ट, थ्रेड प्लग गेज नापता है, इसका ऑप्शन नंबर ए है बाहरी चूड़ी, ऑप्शन बी है अंदरूनी चूड़ी, ऑप्शन सी है दोनों चूड़ी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, बता दीजिएगा। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि अंदरूनी चूड़ी। नेक्स्ट, प्लेट चीजल का कोण होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए है 15 डिग्री से 30 डिग्री, ऑप्शन बी है 45 डिग्री से 60 डिग्री, ऑप्शन सी है 10 डिग्री से 15 डिग्री, ऑप्शन डी है 10 डिग्री से 25 डिग्री। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, बता दीजिएगा। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि 45 से 60 डिग्री। तो प्लेट चीजल का कोण कितना होता है, 45 से 60 डिग्री। नेक्स्ट है, नरम धातु के लिए चीजल का कोण होना चाहिए, जो नरम धातु के लिए चीजल का कोण होना चाहिए, इसका ऑप्शन नंबर ए है कम, ऑप्शन नंबर बी है अधिक, ऑप्शन नंबर सी है कोई सा भी, ऑप्शन डी है कोण नहीं होता है। तो इसका चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, बता दीजिएगा। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि कम होना चाहिए, नरम धातु के लिए चीजल का कोण कम होना चाहिए। नेक्स्ट है, फाइल का कौन सा आकार होता है, फाइल का कौन सा आकार होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए है प्लेट, ऑप्शन बी है राउंड, ऑप्शन सी है स्क्वायर, ऑप्शन डी है ये सभी। तो इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि फ्लैट, राउंड और स्क्वायर ये तीनों ही करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हैंड फाइल को कहते हैं, इसका ऑप्शन ए है राइट फाइल, ऑप्शन बी है डबल एज फाइल, ऑप्शन सी है सेज एज फाइल, ऑप्शन डी है राउंड एज फाइल। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि सेज एज फाइल। नेक्स्ट है, ग्रेड के अनुसार फाइल नहीं होती है, ग्रेड के अनुसार फाइल नहीं होती है, इसका ऑप्शन ए है रफ फाइल, ऑप्शन बी है फर्स्ट फाइल, ऑप्शन सी है सेकंड कट, ऑप्शन डी है स्मूथ। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि फर्स्ट फाइल। नेक्स्ट है, स्क्रैपर का प्रयोग होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए है धातु को काटने में, ऑप्शन बी है आकार देने में, ऑप्शन सी है धातु खुरचने में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि धातु खुरचने में। नेक्स्ट है, डबल हैंडल स्क्रैपर है, इसका ऑप्शन ए है कार्य शीघ्रता से होता है, ऑप्शन बी है कार्य देर से होता है, ऑप्शन सी है कार्य नहीं होता है, ऑप्शन डी है ये सभी। तो ये इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि कार्य शीघ्रता से होता है। नेक्स्ट है, हेक्सा से धातु की कटाई, इसका ऑप्शन नंबर ए है शीघ्र होती है, ऑप्शन बी है देर से होती है, ऑप्शन नंबर सी है कटाई अधिक होती है, ऑप्शन डी है कटाई साफ होती है। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि कटाई साफ होती है। नेक्स्ट है, हेक्सा ब्लेड का प्रकार नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर ए है कोर्स टाइप, ऑप्शन बी है मीडियम टाइप, ऑप्शन सी है स्पीड टाइप, ऑप्शन डी है फाइन टाइप। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बता दीजिएगा। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि स्पीड टाइप। नेक्स्ट, ब्लेड की स्टिंग नहीं होती है, इसका ऑप्शन नंबर ए है रेगुलर, ऑप्शन बी है एन इवन, ऑप्शन सी है जिग जैग, ऑप्शन डी है अल्टरनेट।
तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि अनइवन। नेक्स्ट है, ड्रिल में कौन सा भाग होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए है टैंक, ऑप्शन बी है शैंक, ऑप्शन सी है हील, ऑप्शन डी है ये सभी। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि टैंक, शैंक और हील, ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्विस्ट ड्रिल का कोण नरम धातु के लिए होता है? इसका ऑप्शन ए है 118 डिग्री, ऑप्शन बी है 90 डिग्री, ऑप्शन सी है 130 डिग्री, ऑप्शन डी है 100 डिग्री। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि 90 डिग्री। नेक्स्ट है, ड्रिल के लिप से असमान होने से इसका ऑप्शन नंबर ए है सुराग छोटा होगा, ऑप्शन बी है सुराग टेढ़ा होगा, ऑप्शन सी है सुराग बड़ा होगा, ऑप्शन डी है सुराग नहीं होगा। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि सुराग बड़ा होगा। नेक्स्ट है, ड्रिल पकड़ने के लिए प्रयोग करते हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए है ड्रिल चक, ऑप्शन बी है ड्रिल की, ऑप्शन सी है ड्रिल वेट, ऑप्शन डी है ड्रिल प्लेट। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि ड्रिल चक। नेक्स्ट है, भारी कार्यों में प्रयोग होती है? इसका ऑप्शन नंबर ए है पोर्टेबल ड्रिल मशीन, ऑप्शन बी है ब्रेंच ड्रिल मशीन, ऑप्शन सी है रेडियल ड्रिल मशीन, ऑप्शन डी है फिलर टाइप ड्रिल मशीन। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि रेडियल ड्रिल मशीन। नेक्स्ट है, ड्रिलिंग मशीन ज्ञात करने का सूत्र है? फ्रेंड्स, जो ड्रिलिंग समय ज्ञात करने का सूत्र है, कौन सा सूत्र है कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि सुराग की गहराई बटा RPM इंटू फीड। इसमें यह संख्या रखकर हमें जो ड्रिल समय ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ड्रिलिंग स्पीड नियंत्रित होती है? इसका ऑप्शन नंबर ए है वी पुली द्वारा, ऑप्शन बी है स्टेप पुली द्वारा, ऑप्शन सी है जॉकी पुली द्वारा, ऑप्शन डी है ये सभी। तो ये बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि स्टेप पुली द्वारा। नेक्स्ट है, टेप सेट में कौन सा टेप नहीं होती है? इसका ऑप्शन नंबर ए है पोर्टेबल ड्रिल मशीन टेप, ऑप्शन बी है इंटरमीडिएट टेप, ऑप्शन सी है बॉटम टेप, ऑप्शन डी है सेंटर टेप। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि सेंटर टेप। नेक्स्ट है, टेप के साथ प्रयोग नहीं होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए है सॉलिड टेप हैंडल, ऑप्शन बी है एडजस्टेबल टेप हैंडल, ऑप्शन सी है स्ट्रेट हैंडल, ऑप्शन डी है टी टाइप हैंडल। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि स्टैंड हैंडल। नेक्स्ट है, कौन सा डाई का प्रकार है? इसका ऑप्शन नंबर ए है स्प्लिट डाई, ऑप्शन बी है एडजस्टेबल डाई, ऑप्शन सी है नट डाई, ऑप्शन डी है ये सभी। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि ये सभी। नेक्स्ट है, पेंचकस का प्रकार नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर ए है ऑफसेट, ऑप्शन बी है रेचिट, ऑप्शन सी है फिलिपस, ऑप्शन डी है मर्फी। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि मर्फी। नेक्स्ट है, सामान्य रूप से प्रयोग होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए है स्लिप ज्वाइंट प्लस, ऑप्शन बी है कॉम्बिनेशन प्लस, ऑप्शन सी है लॉन्ग नोज प्लस, ऑप्शन डी है गेज प्लस। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि कॉम्बिनेशन प्लस। नेक्स्ट है, चौकोर हेड बोल्ट नहीं खोले जा सकते हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए है सॉकेट स्पैनर द्वारा, ऑप्शन बी है डी ई स्पैन द्वारा,
ऑप्शन सी है एडजस्टेबल स्पेनर द्वारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि सॉकेट स्पेनर द्वारा। नेक्स्ट है 6 फैल हेड बोल्ट के लिए उत्तम है, इसका ऑप्शन नंबर ए है डीई स्पेनर, ऑप्शन बी है रिंग स्पेनर, ऑप्शन सी है बॉक्स स्पेनर, ऑप्शन डी है एलन की। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा रिंग स्पेनर। फ्रेंड्स, ये थे आज के इम्पोर्टेंट टॉप क्वेश्चन। अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और लाइक करने के बाद में अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुँच सके और आप बड़े से बड़े वीडियो देख सके। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो की ये PDF डाउनलोड करनी है तो आप गूगल पे जाके rameshpdf.com सर्च करके वहाँ से हर जो भी आपको PDF चाहिए वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इन PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।